नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो अध्यायाणं नमो लोये सवसाहुणम् मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूततां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वंदे तदंगलभ्ये। यह ग्रंथ है तत्वार्थ सूत्र। और तत्वार्थ सूत्र ग्रंथ आचार्य उमा स्वामी जी द्वारा लिखा गया है। इसमें 10 अध्याय हैं और 10 अध्याय में 7 तत्व का वर्णन है, या ये कहें कि सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र का वर्णन है, या एक शब्द में कहें तो मोक्ष मार्ग का वर्णन है। क्योंकि शुरुआत होती है मोक्ष से, मोक्ष मार्ग से नेतारम, और समाप्ति भी होती है मोक्ष तत्व पे, मोक्ष अधिकार पे। तो शुरू से लेके अंत तक मोक्ष की बात है। यह जीव सुखी कैसे हो, ये बात बताई गई है। और सुखी होने के लिए सबसे पहले बताया मोक्ष मार्ग जरूरी है। और मोक्ष मार्ग जरूरी होने के लिए 3 काम जरूरी है: सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र। अब सम्यक दर्शन कहते हैं तत्वार श्रद्धा सम्यक दर्शनम। कैसे होता है वो सम्यक दर्शन? निसर्गज और अधिगमत से। ये तत्व क्या होते हैं? जीवा जीवाश्रव बंध समर निद्रा मोक्षास तत्वम। अब इन पदार्थों को, तत्वों को, सम्यक दर्शन, ज्ञान, चरित्र को हम कैसे जाने? तो पहले तो निक्षेप से जान लें। निक्षेप से जानने के बाद हम उनको 3 तरीके और हैं। एक है प्रमाण और नय से जान लें, एक है निर्देश स्वामित्व साधनाधिकरण स्थिति विधानता, इस तरीके से जान लें, एक है सत संख्या छेद स्पर्शन कालांतर भावाल्प बहुत वैश्य, इस तरीके से हम पदार्थों को जान। तो ये पूरा सीक्वेंस में ऐसे बात चल रही है अपनी। अपन ने अभी तक 8 सूत्र देख लिए हैं, ठीक है। इसमें कुछ बातें बीच की रह गई है, जैसे प्रमाण और नय को बहुत अच्छे से समझना बचा है। जो बीच में होमवर्क दिया था कि सारे पदार्थों पे निर्देश स्वामित्व अप्लाई करके लाना, डिस्कशन बचा है, वो हम डिस्कस करेंगे अभी कुछ। वो डिस्कस करेंगे हम लोग। उससे पहले अपन थोड़ा सा रीड करते हैं। अपन ने जो निर्देश स्वामित्व पढ़ा ना, तो उसके लिए अपन पहले थोड़ा सा पढ़ते हैं एक चीज ग्रंथ से, थोड़ी सी और फील आएगी निर्देश स्वामित्व की और सत्संख्यात की। ये आपको पैराग्राफ दिख रहा होगा, इसको अपन रीड करते हैं। ये ग्रंथ है तत्वार्थ मंजूषा, जिसमें क्वेश्चन आंसर फॉर्म में कुल मिला के 190 ग्रंथ से पूरी टीका लिखी गई है। और इसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर होते हैं, तो आप ये रीड कर सकते हैं। एक ग्रंथ और है, ये है सर्वार सिद्धि। ये भी टीका है, इसमें बहुत सारी बातें आपको बहुत क्लियरली मिलेंगी। ठीक, चलिए अपन ये पढ़ते हैं। जो अपन ने निर्देश स्वामित्व वाला सूत्र पढ़ा और सत्संख्यात वाला पढ़ा, तो ये उसमें बताया है कि इसकी आवश्यकता क्या है। इसको एक बहुत अच्छे एग्जाम्पल से बताया है, तो इसको थोड़ा रीड करते हैं। हाँ जी, कौन रीड करेंगे आप में से? गौतम, आप रीड करेंगे? कौन सी लाइन? ये 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 फर्स्ट पैराग्राफ यहाँ से। संसार के किसी भी पदार्थ को जानने का क्रम निर्देश आदि से ही शुरू होता है। उदाहरण के लिए किसी के सामने कोई पदार्थ रखा जाए जिसे उनसे आज तक देखा नहीं है, तो वह उस पदार्थ को देखते ही उसके मुख में सर्वप्रथम यही निकलता है कि यह क्या है। इस प्रश्न का उत्तर निर्देश देता है, अर्थात उस पदार्थ का नाम और स्वरूप बतलाता बताता है। है। सॉरी, बतलाता है, बोल मतलब पता पड़ता है उसके बारे में। देखने वाले के मुख से दूसरा प्रश्न यह निकलता है कि पदार्थ किसका है, अर्थात इसका स्वामी कौन है। इसका उत्तर स्वामित्व देता है। देखने वाले के मुख से तीसरा प्रश्न यह निकलता है कि पदार्थ कैसे बनता है। उसका उत्तर साधन देता है।
चौथा प्रश्न निकलता है कि कहाँ मिलता है, उसका उत्तर अधिकरण देता है। पांचवा प्रश्न होता है कि कब तक मिलता है, उसका उत्तर स्थिति देती है। और छठा प्रश्न होता है कि यह एक ही प्रकार का है या इसके अन्य प्रकार भी है, इसका उत्तर विधान देता है। बढ़िया। तो हाँ, बस इतना ही। तो ये जो अपन ने पढ़ा था ना, निर्देश, स्वामित्व, साधनाधिकरण, स्थिति, विधानतः, ये उसके बारे में बताया आपको। ये एग्जाम्पल समझ में आया होगा कि किसी ने आज तक कोई पदार्थ नहीं देखा, उसके सामने वो कोई एक चीज लाके रख दी जाए, तो पहला क्वेश्चन नहीं उठेगा, इसका नाम क्या है, इसका स्वरूप क्या है, फिर इसका मालिक कौन है, हु इज द ओनर, तो इसका स्वामित्व, फिर ये कैसे बनता है, तो साधन, फिर कहाँ मिलता है, कहाँ पाया जाता है, तो अपन बोलते हैं अधिकरण। फिर पांचवा प्रश्न होता है कि कब तक मिलता है ये, कब कब मिल सकता है, तो स्थिति। और छठा प्रश्न होता है इसके और भी टाइप्स हैं क्या, तो ये विधान। तो जनरल क्वेश्चन 6 उठते हैं। तो ये 6 क्वेश्चन वही आचार्य उमा स्वामी जी ने बताए हैं कि आप ये 6 क्वेश्चन लगाओ जीव अजीव आश्रबंध समर निजा मोक्ष पे और सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र पे, तो आपको उस पदार्थ की पूरी जानकारी हो जाएगी। ठीक, ये थोड़ा फिट बैठ जाए इसलिए एग्जाम्पल पढ़वाया अपन ने। अब ऐसे ही सत्संख्यात जो पढ़ा था अपन ने, उससे रिलेटेड भी एक एग्जाम्पल अपन पढ़ते हैं। हाँ जी, किसी ने हाथ खड़ा किया था, नीलिमा जी आपने हाथ खड़ा किया था शायद। जी हाँ। हाँ पढ़िए। कपड़े का एक व्यापारी कपड़ा ख... कपड़े का एक व्यापारी कपड़ा खरीदने के लिए बाजार जाता है। कपड़े की दुकान पर पहुंचते ही उसका सबसे पहले प्रश्न होता है, कपड़ा है क्या? सत। दुकान में नमूने के लिए रखे हुए दो चार थानों को देखकर वह दूसरा प्रश्न करता है, कितना है, यानी संख्या। दुकानदार कहता है बहुत है। व्यापारी पूछता है कहाँ रखा है, कपड़े का क्षेत्र क्या है। दुकानदार गोदाम में जाकर माल दिखाता है, यानी क्षेत्र। व्यापारी कपड़े से भरे हुए गोदाम को देखकर पूछता है, भाई यह इतना माल कहाँ से आता है और कहाँ खपता है? दुकानदार कपड़े आने के तथा खपने के स्थान बतलाता है, यानी स्पर्शन। व्यापारी पूछता है कि माल कब तक मिलेगा, कब तक मिलता रहेगा, दुकान कब तक खुली रहती है। दुकानदार दुकान का समय बतलाता है, यानी काल। व्यापारी पूछता है यदि अभी माल ना उठा सकूं तो कितने दिन बाद मिलेगा। दुकानदार दूसरे माह का कोटा मिलने का समय बताता है, यानी अंतर। व्यापारी पूछता है कौन सा माल किस श्रेणी का है। दुकानदार कपड़े की श्रेणी विशेषता बतलाता है, यानी भाव। व्यापारी इच्छा अनुसार माल निकलवा कर अलग रखवाता जाता है। पीछे दुकानदार माल संभाल कर पर्चे पर नोट करता है कौन कपड़ा कितना कम और अधिक है, यानी अल्प बहुत। ठीक, ये अपना चला है 8 जो अपन ने पढ़े थे तरीके, और कि पदार्थ को और अच्छे से और डिटेल में जानना हो, तो ये 8 तरीके हैं। दुकानदार के एग्जाम्पल से अभी यही समझाया। दुकानदार है, कपड़े बेचता है, सबसे पहले ये प्रश्न आता है क्या, कि कपड़ा है क्या, मतलब उसका एग्जिस्टेंस है क्या, पहले सत्य। अगर है कपड़ा तो फिर दूसरा प्रश्न आता है कितना है, ये बता दिया, संख्या हो गई। फिर उसके बाद पूछता है कहाँ रखा है, अगर है कितना है तो कहाँ रखा है, उसकी जगह बता दो, क्षेत्र। अगर क्षेत्र भी पता चल गया, फिर ये क्या आपके ही पाया जाता है कि और कहीं भी पाया जाता है, नहीं ये हम लाते तो कहाँ से हैं, हम लाते हैं भैया दिल्ली से लाते हैं, है ना। तो क्या स्पर्शन, ये और भी जगह पाया जाता है, इसका तीन तीन काल में कहाँ कहाँ पाया जा सकता है, आगे पीछे स्पर्शन। फिर चलो माल की पता चल गया। अब ये बताइए कि आपकी दुकान पे कितनी बजे तक मिलेगा, काल पूछ लिया। फिर उसके बाद मान लो अगर मैं आज नहीं लेके गया, फिर कब मिलेगा, क्योंकि आपके हमेशा मिले जरूरी थोड़ी है। तो भैया अगर आज नहीं लेके गए तो फिर आप 2 महीने बाद आना, कि खत्म हो जाएगा आज ये माल, 2 महीने तक नहीं मिलेगा। तो ये अंतर हो गया। फिर उसके बाद पूछते हैं अच्छा ये बताओ कि कौन सी कैटेगरी का है, उसका नेचर क्या है, भाव क्या है। तो ये भाव पता चल गया। और उसके बाद क्या हुआ, कोई सा कपड़ा ले लिया,
कोई सा अलग रखवा दिया, तो क्या है कि वो कौन सा कम है कौन सा ज्यादा है वो सब नोट करता है दुकानदार। अल्प बहुत्व, कि कौन सा कपड़ा ज्यादा है कौन सा कम है, तो ये अल्प बहुत्व हो गया। तो ये क्या है, ये 8 चीज जो है, ये 8 चीज किसी भी पदार्थ को और जानना हो तो 8 चीज लगती है। ये 8 चीज ऐसे ही जीव अजीव आश्रव बंध संवरण निर्जरा मोक्ष, इस पे सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान सम्यक चारित्र, और इस पे ये लगाई जाती है, तो इससे पदार्थ की पूरी जानकारी हो जाती है। ये एग्जाम्पल समझ में आया आपको? ये इसलिए लिया था क्योंकि अपनी उतनी बात हुई थी उस दिन, तो फिर सोचा कि ये शायद थोड़ा सा हेल्पफुल रहे। तो आई होप ये एग्जाम्पल से थोड़ा और क्लियर हुआ होगा, है ना। आपको और पढ़ना हो तो आप इस में से पढ़िएगा, उस ग्रंथ में से। चलिए अपन आ जाते हैं वापस बैक। अब क्या है, ये तो बात हुई पदार्थ को कैसे जानना। 3 उपाय बताए। क्या बताया? पहले प्रमाण और नय से जानना। दूसरा तरीका बताया निर्देश स्वामित्व साधन अधिकरण स्थिति विधान, इससे जानना। तीसरा तरीका बताया सत्य संख्या क्षेत्र स्पर्शन काल अंतर भाव अल्प बहुत, इससे जानना। ठीक। अब पदार्थ को इससे जानना। प्रमाण और नय अभी भी अपना समझना बचा है, उसको लेंगे अभी। प्रमाण और नय बचा है, लेकिन सबसे पहले ये क्वेश्चन, इसके बाद अब ये बात होगी पदार्थ को ऐसे जानना। अब जानने के लिए जो ज्ञान है वो ज्ञान बता रहे हैं कि ज्ञान कौन कौन से होते हैं। क्या सूत्र है? मति श्रुतावधि मनः पर्यय केवलानी ज्ञानम। ये कवलानी नहीं है, केवलानी है। मति श्रुतावधि मनः पर्यय केवलानी ज्ञानम। क्या क्या शब्द है इसमें? एक है मति, एक है श्रुत। ये श्रुतावधि लिखा है ना, तो श्रुत प्लस अवधि, तो श्रुत अवधि, फिर मना पर्यय, उसके बाद केवल, फिर केवलानी और ज्ञानम, ये ज्ञान है। कौन कौन से ज्ञान है? मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मना पर्यय ज्ञान और केवल ज्ञान, ये 5 ज्ञान हैं। ये 5 ज्ञान के नाम है। अभी ये ज्ञान क्या होता है, ये 5 ज्ञान कौन से हैं, इन सब की परिभाषा देखेंगे। अभी आगे यही चलने वाला है आगे के सूत्र में। मति ज्ञान पूरा समझाएंगे, शुद्ध ज्ञान समझाएंगे, अवधि ज्ञान समझाएंगे, मना पर्याय समझाएंगे, केवल ज्ञान समझाएंगे। ये ज्ञान किसको होता है, इस ज्ञान से जानते कितना है, कितने क्षेत्र में होता है, किस किस प्रकार के जीव को होता है। आपने बोला ना किसी भी चीज को जानना है तो आप क्या करो, उसको पूरे एंगल से जानो, वो पूरे एंगल इन सब ज्ञानों पे लगाए जाएंगे, तो सबने वो ज्ञान पता चलेगा। ठीक। और ये ज्ञान कैसे है? सम्यक दर्शन समझा दिया ना। सम्यक दर्शन के बाद जो ज्ञान होता है वो कैसा होता है? सम्यक ज्ञान होता है। सम्यक दर्शन के साथ जो ज्ञान होता है वो सम्यक ज्ञान है। सम्यक दर्शन के बिना जो ज्ञान होता है वो मिथ्या ज्ञान है। ठीक। इतनी बातें आप ध्यान रखना, क्लियर होती जाएगी। तो अभी ये सूत्र अपन पढ़ते हैं। हाँ जी, ये सूत्र सबको पढ़ना आ गया? रीड करिए एक बार। हाँ जी, उमा आंटी जी पढ़िए प्लीज। हाँ पढ़िए, आपकी आवाज नहीं आ रही है। हाँ रीटा आंटी जी आप पढ़िए। आवाज नहीं आ रही मेरी? हाँ अब आ रही है, पढ़िए। मते श्रुतावधि मनः पर्यय केवलानी ज्ञानम। बढ़िया, बहुत अच्छा। हाँ जी रीटा आंटी जी पढ़िए। हाँ जय जिनेन। मति श्रुत अवधि मन पर्य केवलानि ज्ञानम। ठीक है, बढ़िया, बहुत अच्छा। और किसी को पढ़ना है? नहीं, बाकी सबको आ गया अच्छे से? हाँ मैं पढ़ूं। हाँ जी पढ़िए। मति शुद्ध अवधि मना पर्याय केवलानी ज्ञानम। बढ़िया, नीलेश जी पढ़िए। अंकित भैया इसमें जो लिखा है कहाँ पे? सॉरी। हाँ जी नीलेश जी पढ़िए।
मति श्रुतावधि मनः पर्यय केवलानि ज्ञानम। बढ़िया। हाँ जी, क्या हुआ शिखर जी, आप कुछ बोल रहे थे? ये काप ऐसे एक ही मात्रा नहीं है। हाँ हाँ, ये मैं ये अभी यही बात बोला था कि गलत लिखा हुआ है, केवलानी होना चाहिए, ये मिस्टेक है इसमें। हाँ ठीक है, कोई हाँ, नहीं। अभी यही बात बोल रहा था मैं। ठीक है, बढ़िया। हाँ जी, और किसी को भी ये इंदिरा राज आईपैड, हाँ जी पढ़िए। पढ़िए इंदिरा जी, पढ़िए। जय जिनेन्द्र। मति श्रुतावधि मनः पर्याय केवलानि ज्ञानम। बढ़िया, ये याद हो गया किसी को? किसी को याद हुआ ये सूत्र? पहले याद नहीं था और अभी याद हुआ हो? नहीं, किसी को याद नहीं हुआ? आसान है सूत्र। हाँ मेरे को हो गया। एक मिनट, हाँ एक मिनट, आपसे भी पूछते हैं। विदुषी दी बोलिए। मति श्रुत अवधि मन पर्या केवलानि ज्ञानम। हाँ, मति श्रुतावधि, वो अपन तोड़ के पढ़ते हैं तो तोड़ के पढ़े, लेकिन ऐसे एक साथ पढ़े तो वो सही बैठता है। मति श्रुतावधि मन परे केवलानि ज्ञानम, बाकी सही है, गलत नहीं है। हाँ, शिखा दीदी बताइए। ओके। मति श्रुतावधि मना पर्याय केवलानि ज्ञानम। हाँ जी, नीलिमा जी बताइए। मति मति श्रुतावधि मना पर्याय केवलानि ज्ञानम। बढ़िया, चलो अच्छा है, बहुत लोगों ने याद कर लिया, याद हो जाए ऐसा अच्छा है। ठीक है, तो मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मना परे ज्ञान और केवल ज्ञान, ये 5 ज्ञान हैं। ठीक है, ये 5 ज्ञान के नाम बता दिए। ज्ञान क्या होता है, ज्ञान किसे कहते हैं, चलो ये भी अपन पूछ लेते हैं। अभी आगे बढ़े उससे पहले छोटी छोटी बातें क्लियर हो जाए। ज्ञान किसे कहते हैं, जनरल पूछे, बहुत डिफिकल्ट बात नहीं पूछ रहे हैं। ज्ञान किसे कहते हैं बताइए, कौन बता सकता है आप में से? शब्द सबने सुना है, ज्ञान। हाँ, एक व्यक्ति, बाकी सबको? ज्ञान किसे कहते हैं? हाँ जी गौतम भाई, ज्ञान किसे कहते हैं? वस्तु या विषय की जानकारी। वस्तु या विषय की जानकारी को ज्ञान कहते हैं। ये आंसर सही है, गलत नहीं है ये। और किसे कहते हैं ज्ञान? हाँ नीलेश जी बताइए प्लीज। वस्तु का विशेष ज्ञान होना। वस्तु का विशेष ज्ञान होना, और सामान्य ज्ञान हो तो वो ज्ञान नहीं होगा। वो दर्शन। वो दर्शन। अच्छा, ये सामान्य और विशेष जो आप समझ रहे हैं ना, वो अलग चीज है। ठीक है, जो आप बोल रहे हैं वो दर्शन है, ये ज्ञान है। ठीक है, विशेष ज्ञान होना, ठीक है, आप अलग एंगल से बात कर गए। ठीक है, उसकी भी बात आएगी आगे, वो भी करेंगे। ठीक है, हाँ जी शिखा दी बताइए, ज्ञान किसे कहते हैं? आम, थोड़ा सा स्पेशल बता रही हूँ, प्रवचन में सुना है इसके लिए, इसलिए ज्ञेयों के बारे में जो जानकारी होती है उसको ज्ञान कहते ज्ञेयों के बारे में जो जानकारी होती है उसे ज्ञान कहते हैं। सबका क्वेश्चन यहाँ पे आ जाएगा, फिर ज्ञेय किसे कहते हैं, तो आप ज्ञेय भी समझाइए फिर अब। हैं। ज्ञेय जो जानने योग्य है। जो जानने योग्य है उन्हें ज्ञेय कहते हाँ हैं। ठीक है, हाँ। बढ़िया है। एक किसी और से और पूछ लेते हैं। हाँ जी नीलिमा जी, ज्ञान किसे कहते हैं? किसी चीज का अनुभव होना। किसी चीज का अनुभव होना वो ज्ञान है। अच्छा, ठीक है, अनुभव नहीं हो तो ज्ञान नहीं है। मतलब मैं क्वेश्चंस पुट अप कर रहा हूँ उसे सोचने के लिए। ठीक है, अब थोड़ा आसान कर देते हैं इसको। आप सब लोगों ने सही बोला, गलत कुछ नहीं है। यहाँ पे बहुत आसान जो है, ज्ञान किसे कहते हैं? जिसके द्वारा जाना जाता है। जो जाना जाता है वो भी
वो ज्ञेय है, लेकिन जो इन्फॉर्मेशन मिली ठीक है, वो एक तरीके से अपन बोलते हैं ज्ञान मिला हमको, नॉलेज मिला। लेकिन यहाँ पे ज्ञान क्या है, जो शिखा दी ने भी बोला, जिसके द्वारा ज्ञेयों को जाना जाता है, जिसके द्वारा जाना जाता है। ज्ञान एक गुण है जिसके द्वारा जाना जाता है, उसे कहते हैं ज्ञान। ठीक है, ज्ञान से किसको जानते हैं, किसी वस्तु को जानते हैं। जितनी भी वस्तु है वो ज्ञेय है, जानने योग्य है। जो जानने योग्य हो वो क्या है, ज्ञेय है। और ज्ञान के द्वारा जाना जाती है, तो ज्ञान किसे कहते हैं, जिसके द्वारा जाना जाए उसे ज्ञान कहते हैं। ठीक है, चलिए, तो ऐसे ज्ञान कितने हैं, मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनःपर्य ज्ञान और केवल ज्ञान। ये कवल ज्ञान नहीं है, केवल ज्ञान है। ये 5 ज्ञान हैं। ठीक है, ये 5 ज्ञान के नाम आ गए अभी तक। ठीक है, अब मति, श्रुत, अवधि, मनःपर्य, केवल ज्ञान अभी समझाया नहीं है, समझाया बिल्कुल नहीं है। ये आगे समझेंगे अपन, आगे आने वाला है, ये ज्ञान समझेंगे। आगे सूत्र आता है कि ये जो 5 ज्ञान है ये ज्ञान ही प्रमाण है। तो उसके लिए एक सूत्र दिया, तत् प्रमाणे। क्या बोले, तत् प्रमाणे। तत् प्लस प्रमाणे, तत् यानी कि वह, और प्रमाणे, प्रमाणे यानी कि प्रमाण है। वह कौन, ये जो 5 ज्ञान बताए, ये 5 ज्ञान क्या है, प्रमाण है, प्रमाण रूप है। कौन से, ये 5 ज्ञान। कौन कौन से 5 ज्ञान प्रमाण है, मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनःपर्य ज्ञान, केवल ज्ञान। ये 5 ज्ञान जो है ये प्रमाण है। ठीक, आसान ही है, सबसे आसान छोटा सा सूत्र है, तत् प्रमाणे। सबसे पहले बोला मति, श्रुतावधि, मनःपर्य, केवलानि ज्ञानम, फिर बोले तत् प्रमाणे। ये 5 ज्ञान प्रमाण है। ये प्रमाण अब आपको रिलेट होगा, प्रमाण नयेर अधिगम, छठा सूत्र जो है उससे रिलेट होगा ये। ठीक है, उसी को समझा रहे हैं अब। अभी देखना, अब ये सूत्र टोटल 33 सूत्र हैं, टोटल 10 से लगा के 32 सूत्र तक प्रमाण की बात चलेगी, और 33 नंबर के सूत्र में नए की बात चलेगी। तो जो प्रमाण और नए है ना, उसको अभी समझाने वाले हैं, पूरा वही चलने वाला है, प्रमाण और नए। उससे पूरा समझ में आ जाएगा कि प्रमाण और नए होता क्या है। फिर मैं आखिरी में लूंगा कि वो प्रमाण नए अधिगम, कि उससे कैसे जाना जाता है पदार्थ को, इसलिए वो वहां पे छोड़ दिया गया था। ठीक, चलिए, रिलेट होंगी सब चीजें, थोड़ी आगे पीछे रिलेट होंगी, तो आप ध्यान रखना। ये सूत्र आसान है, समझ में आया। ये 5 ज्ञान प्रमाण रूप है। प्रमाण क्या होता है ये भी बिल्कुल नहीं क्लियर हुआ होगा किसी को भी, कोई बात नहीं। प्रमाण एक शब्द है और ये 5 ज्ञान प्रमाण है, ये बता दिया। ये 5 ज्ञान कैसे हैं, ये 5 ज्ञान जो है ये प्रमाण क्यों बोला, क्योंकि ये 5 ज्ञान जो है सच्चे ज्ञान है। सच्चे ज्ञान क्यों है, सम्यक ज्ञान क्यों है, क्योंकि ये ज्ञान जो है सम्यक दर्शन पूर्वक हुए हैं। सच्चे श्रद्धान पूर्वक जो जानना होता है उसे सम्यक ज्ञान कहते हैं। और ये 5 ज्ञान सम्यक दर्शन के साथ जो पाए जाते हैं ज्ञान, वो क्या है, सम्यक ज्ञान है, इसलिए इनको बोला प्रमाण ज्ञान। अभी तक समझ में आ रहा है, ये प्रमाण ज्ञान है। इसी के आगे सूत्र आता है, अब ये 3-4 सूत्र लाइन में चलेंगे। जो शुरू के 2 हैं, कौन से, मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान, ये क्या है, परोक्ष प्रमाण है। और बाद के 3 जो हैं वो प्रत्यक्ष प्रमाण है। अब ये परोक्ष प्रत्यक्ष क्या होता है अभी आ जाएगा समझ में। शुरू के 2 जो हैं वो कैटेगरी बना दी अपन ने, कैटेगराइज कर दिया अब समझने के लिए। शुरू के जो 2 ज्ञान है वो परोक्ष प्रमाण है, और बाद के 3 जो हैं वो प्रत्यक्ष प्रमाण है। देखिए सूत्र यही है, आद्य परोक्षम। क्या बोले, आद्य परोक्षम। आद्य यानी कि शुरू के ज्ञान क्या है, परोक्ष ज्ञान है। और प्रत्यक्षम अन्यत, देखिए तोड़ के पढ़ा है मैंने, प्रत्यक्षम अन्यत, या इसको पढ़ते हैं प्रत्यक्ष मन्यत। प्रत्यक्ष मन्यत यानी कि जो बाद के हैं वो कैसे हैं, अन्यत। अन्य यानी कि शुरू के छोड़ के जो बचे हुए हैं वो कैसे हैं, वो प्रत्यक्ष हैं। ठीक, तो शुरू के 2 ज्ञान कौन से हैं, मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान, ये तो हुए परोक्ष ज्ञान। ठीक, और जो बाद के 3 है, अवधि ज्ञान, मनःपर्य ज्ञान, केवल ज्ञान, ये क्या है,
प्रत्यक्ष ज्ञान है। अब ये सब घूम रहा होगा कि प्रमाण क्या है, परोक्ष क्या है, प्रत्यक्ष क्या है। कोई बात नहीं, अभी आप इंफॉर्मेशन फैक्ट लेते जाइए। क्या फैक्ट बताए? 4 सूत्र हो गए अपने आज अभी अभी में। क्या बताया सबसे पहले? पहले बताया 5 ज्ञान होते हैं। कौन कौन से? मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मन परे ज्ञान, केवल ज्ञान। ठीक। अब ये 5 ज्ञान जो है ये प्रमाण है। प्रमाण भी 2 तरह के होते हैं, परोक्ष और प्रत्यक्ष। परोक्ष प्रमाण कौन से हैं? मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान जो है ये परोक्ष प्रमाण है। और अवधि ज्ञान, मन परिज्ञान और केवल ज्ञान ये क्या है? प्रत्यक्ष प्रमाण है। 11वें नंबर सूत्र में बताया शुरू के 2 जो हैं वो परोक्ष हैं और बाद के 3 जो हैं वो प्रत्यक्ष हैं। ठीक। सूत्र अपन पढ़ लेते हैं, वापस सूत्र पढ़ते हैं ताकि आप लोगों को कनेक्टिविटी बनी रहेगी कि क्या हो रहा है। 10, 11, 12 किसी को याद हुआ? 10, 11, 12 याद नहीं हुआ तो अपन पढ़ लेंगे, कोई बात नहीं। हाँ जी, 10, 11, 12 पढ़ना है। कौन पढ़ेंगे आप में से तीनों सूत्र? किसी भी, कोई भी 4 लोग पढ़ लीजिए। हाँ जी, शिखा दी पढ़िए। बिना दे के बताना है। नहीं, अगर याद हो गया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं हुआ तो पढ़ के। ओके। 10th है तत्प्रमाणे, 11th है आद्य परोक्षम, 12th है प्रत्यक्षम 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 अन्यतम। प्रत्यक्ष मन्यत, प्रत्यक्ष हाँ मन्यत। sorry, प्रत्यक्ष मन्यत। बढ़िया, ठीक है। हाँ जी, और भी पूछ लेते हैं। हाँ जी, रीता आंटी जी बताइए। हाँ 10वां श्लोक है तत्प्रमाणे, 11वां आद्य परोक्षम, 12वां प्रत्यक्ष सम्यक। हाँ, जो 12वां है आपने अच्छा पढ़ा। 12वां जो है वो है प्रत्यक्ष मन्यत। अगर तोड़ेंगे तो प्रत्यक्षम अन्यत, अन्य यानी कि और, बाकी के जो हैं अन्य वो कैसे हैं? प्रत्यक्षम है, प्रत्यक्ष हैं। पढ़ते कैसे हैं? प्रत्यक्ष मन्यत। ठीक। प्रत्यक्ष सम्यक। नहीं, प्रत्यक्ष मन्यत। प्रत्यक्ष मन्यत। हाँ बढ़िया। प्रत्यक्ष मन्यत। हाँ, ओके एक थैंक साथ यू। ऐसे पढ़ते हैं, समझने के लिए तोड़ते हैं अपन शब्दों को। ठीक है। हाँ जी हाँ आंटी जी पढ़िए। आपकी आवाज नहीं आ रही है। आद्य परोक्षम प्रत्यक्ष मन्यत और तत्प्रमाणे। तत्प्रमाणे। ठीक है, बढ़िया। सबने पढ़ लिया? चलिए, किसी को याद हो गया? किसी को याद हो गए तीनों सूत्र? पहले याद नहीं हो और अभी याद हुए हों? हाँ जी विदुषी दी बताइए। तत्प्रमाणे, हम्म, आदे परोक्षम और प्रत्यक्ष मन्यत। बढ़िया, बहुत अच्छा। हाँ जी, और किसी को याद हुआ? शिखा दी याद हो गया? बताइए। तत्प्रमाणे, आद्य परोक्षम, प्रत्यक्ष मन्यत। बढ़िया, ठीक है। चलिए, अच्छा है। ऐसे याद करते रहेंगे तो अपन अच्छा है, सब याद हो जाएगा। अब अभी थोड़ी और बात, अब पढ़ते हैं थोड़ा सा, आज अच्छे से थोड़ी और पढ़ाई करना है। ये प्रमाण जो है ना, सम्यक ज्ञान को ही प्रमाण बोलते हैं। अभी आसान में समझे, सम्यक ज्ञान ही प्रमाण है। सम्यक ज्ञान ही प्रमाण है। जो सम्यक दर्शन पूर्वक ज्ञान होता है उसे सम्यक ज्ञान कहते हैं। सम्यक ज्ञान को समझा था? 7 तत्वों का सच्चा ज्ञान या फिर अपनी आत्मा का जो जानना होता है उसे सम्यक ज्ञान कहते हैं। ठीक है। श्रद्धान पूर्वक जो जानना होता है वो सम्यक ज्ञान है। 7 तत्वों के श्रद्धान पूर्वक जो 7 तत्वों का जानना होता है वो सम्यक ज्ञान है। सम्यक दर्शन पूर्वक जो ज्ञान होता है वो सम्यक ज्ञान है। जितना भी जानना सम्यक दर्शन पूर्वक होगा वो सम्यक ज्ञान है। भले ही फिर वो मति ज्ञान की कैटेगरी का हो, शुद्ध ज्ञान की कैटेगरी का हो,
अवधि ज्ञान की कैटेगरी का ज्ञान हो, मनोपर्य ज्ञान की कैटेगरी का ज्ञान हो, या केवल ज्ञान कैटेगरी का ज्ञान हो, कोई सा भी ज्ञान अगर सम्यक दर्शन पूर्वक है तो वो सम्यक ज्ञान है, और वही सम्यक ज्ञान प्रमाण ज्ञान है। ये प्रमाण ज्ञान जो है परोक्ष और प्रत्यक्ष दो भेद भी बताए। ठीक, दो भेद कौन कौन से हैं? प्रत्यक्ष और परोक्ष। परोक्ष किसे कहते हैं? परोक्ष अपने को अगर शब्द से जाए तो इसमें क्या है कि डायरेक्ट नहीं होता है, इसमें क्या है किसी की आवश्यकता पड़ रही है, इसे कहते हैं परोक्ष। और प्रत्यक्ष यानी कि बिल्कुल एकदम आमने सामने जैसे हो रहा है, किसी की मदद नहीं लग रही है, उसे बोलते हैं प्रत्यक्ष। जैसे अपन बोलते हैं ना कि मैंने बॉम्बे वाली घटना, मुंबई में जो टेररिस्ट अटैक हुआ था, या न्यूयॉर्क में जो सितंबर में टेररिस्ट अटैक हुआ था, उसको मैंने प्रत्यक्ष देखा है। प्रत्यक्ष देखा यानी कि मैंने कोई टीवी वगैरह की मदद से नहीं देखा है, मैं वहां पे मौजूद था, मैंने उसे देखा है प्रत्यक्ष, बिना किसी की सहायता के डायरेक्ट देखा है, उसे बोलते हैं प्रत्यक्ष। एक है परोक्ष, हाँ मैंने परोक्ष रूप से देखा है, उस वक्त मैंने टीवी चैनल ऑन ही कर रखा था और वहां पे न्यूज में बता रहे थे जब वो उस वक्त धमाका हुआ, वो क्या हुआ, परोक्ष रूप से जाना। ठीक, ये परोक्ष और प्रत्यक्ष वर्ड समझने के लिए समझाया है। अब इसको सम्यक ज्ञान पे लगाएंगे परोक्ष और प्रत्यक्ष को। कुछ ज्ञान ऐसे होते हैं जिसमें इंद्रिय और मन की जरूरत पड़ती है। आप बोलोगे इंद्रिय और मन से ही तो जानते हैं, इंद्रिय और मन के बिना कैसे जानेंगे? आंख है तभी तो जान रहे हैं, आंख नहीं होगी तो कैसे जानेंगे, है कि नहीं? और कुछ ज्ञान ऐसे हैं ये कान नहीं होंगे, सुनेंगे कैसे इतनी बातें जो चल रही है, बराबर। जीवान नहीं होगी तो स्वाद कैसे लेंगे? तो आप बोल रहे हो इसी से तो जानते हैं, तो इसमें क्या सभी जितना भी जानना होता है इसी से तो होता है? तो बोले नहीं, इसी से जानना नहीं होता है, ये तो मदद लगती है इन चीजों की। जानना किससे होता है? आत्मा से जानना होता है। ठीक, आत्मा से जानना होता है मेन रूप से, लेकिन ज्ञान अगर कमजोर होता है तो उसमें मदद लगती है कि डायरेक्ट आत्मा नहीं जान पाता है, उसके लिए कुछ इंटरमीडिएट्स लगते हैं जो है इंद्रिय और मन। तो जो इसमें इंद्रिय और मन की आवश्यकता पड़ती है पदार्थों को जानने के लिए, उसे कहते हैं परोक्ष ज्ञान। वैसे आत्मा केपेबल है कि सब कुछ जान ले बिना किसी के, लेकिन क्या है इस सांसारिक अवस्था में है तो इसमें इंद्रिय और मन की जरूरत पड़ती है। जान आत्मा ही रहा है लेकिन इनके थ्रू, इनकी मदद से। ठीक है, किसको जान रहा है? पदार्थों को। तो इंद्रिय और मन की सहायता से पदार्थों को जो जानना होता है वो है परोक्ष ज्ञान। देखिए यहाँ पे डायरेक्ट जानना नहीं हो रहा है ना, डिपेंडेंसी है ना, इसलिए इसको बोल दिया परोक्ष ज्ञान। एक तरीका होता है प्रत्यक्ष ज्ञान। प्रत्यक्ष क्या? डायरेक्ट बिना किसी की सहायता के केवल आत्मा के द्वारा जो जानना होता है उसको क्या बोलते हैं? प्रत्यक्ष ज्ञान। इसमें किसी की जरूरत नहीं पड़ रही, इसमें डायरेक्ट आत्मा से जानना हो रहा है, इसमें इंद्रिय की आवश्यकता नहीं है, इसलिए इसको क्या बोला? प्रत्यक्ष ज्ञान। ठीक, परोक्ष और प्रत्यक्ष पढ़ते हैं डेफिनेशन। पढ़िए डेफिनेशन, परोक्ष और प्रत्यक्ष की डेफिनेशन क्या लिखी है? हाँ जी, कौन पढ़ेंगे? परोक्ष ज्ञान और प्रत्यक्ष ज्ञान, 5 ज्ञान को अपन ने डिवाइड करा है। हाँ जी, भावना आंटी जी पढ़िए प्लीज। परोक्ष ज्ञान इंद्रिय और मन की सहायता से पदार्थों को जानना, और प्रत्यक्ष ज्ञान बिना किसी की सहायता से के केवल आत्मा द्वारा एक सेकंड, हाँ, प्रत्यक्ष ज्ञान बिना किसी की सहायता के केवल आत्मा द्वारा पदार्थों को स्पष्ट जानना। बढ़िया, बहुत बढ़िया, अच्छा है ये। तो ये परोक्ष और प्रत्यक्ष ज्ञान है। कुछ ज्ञान इंद्रिय और मन की सहायता से होते हैं, कुछ ज्ञान बिना इंद्रिय और मन की सहायता से केवल आत्मा द्वारा स्पष्ट जानने में आता है। आत्मा में इतनी ताकत है कि वो स्वयं से जान सकता है। क्यों? क्योंकि जानना नामक गुण जो है वो आत्मा में पाया जाता है, आत्मा के अलावा किसी और चीज में नहीं पाया जाता। आंख जो है ये आंख पुद्गल है, आंख अकेली कुछ नहीं कर सकती अगर आत्मा नहीं हो तो।
आंख में दम नहीं है, कान में दम नहीं है, बिना आत्मा के ये सब यूजलेस है। जानने का काम आत्मा ही करता है। लेकिन संसारिक अवस्था में है, जहाँ पे कर्मों के आवरण है, कर्मों से ढके हुए हैं, वहां पे इंद्रिय और मन की आवश्यकता पड़ती है, तो वहां पे परोक्ष ज्ञान हो गया। जहाँ पे इंद्रिय और मन की आवश्यकता नहीं, आत्मा डायरेक्ट जान रहा है। आत्मा डायरेक्ट कैसे जानता है? आत्मा डायरेक्ट जानने के लिए आत्मा को पदार्थ के पास भी नहीं जाना पड़ता है। ऐसा नहीं कि ये मोबाइल पास में होगा तभी जानेगा। मोबाइल कहीं और रखा है, जैसे बॉम्बे में बैठे या बैंगलोर में बैठे या मुंबई में बैठे या इंदौर में बैठे हैं या कहीं भी बैठे हैं, और पदार्थ रखा हुआ है कहाँ पे? मिल्पिटस में रखा हुआ है। मिल्पिटस में भी कहीं कोने में रखा हुआ है। तो पदार्थ के पास नहीं जाना पड़ेगा आत्मा को, आत्मा डायरेक्ट जान सकता है। आत्मा की इतनी शक्ति होती है, जानने की शक्ति। वो तो अभी इंद्रिय और मन से जान रहा है, इसलिए जानने की शक्ति क्या है? कम है, क्योंकि इंद्रिय और मन की कैपेसिटी कम है। आंखें जो है, आंखें की जानने की कैपेसिटी कितनी है? मैक्सिमम लगभग 47,000 किलोमीटर्स मैक्सिमम जो देख सकती है आंखें, जितना दूर का 47,000 किलोमीटर्स मैक्सिमम। ये तो मैक्सिमम बताई, यहाँ से इतनी दूर का ही नहीं दिखे, हो सकता है लैपटॉप जितना ही नहीं दिखे। तो इंद्रिय और मन की क्या ये कैपेसिटी है? ये बिल्कुल ये खंड खंड है। आत्मा जो है वो पूरा जानता है। तो जो आत्मा से जानना होता है वो एकदम क्लियर होता है, निर्मल होता है, विशाल होता है, खंड खंड रूप नहीं होता है। जो इंद्रिय और मन से होता है वो खंड खंड रूप जानने में होता है, आधा अधूरा होता है, अनक्लियर होता है। तो अच्छा ज्ञान जो शुद्ध ज्ञान है वो प्रत्यक्ष ज्ञान है। प्रत्यक्ष में भी कैटेगरी है, एक देश और पूर्ण प्रत्यक्ष, वो भी कैटेगरी है। अभी इतनी बात चली, लेकिन जो मेन जानने का काम क्या है? आत्मा। जानने का काम अपन खुद करते हैं, आंखों में दम नहीं है। तो महिमा किसकी आना चाहिए? जानने वाले की। जो जानता है उसकी महिमा है। महिमा आंखों की नहीं आए, आंख वाले की नहीं आए, महिमा बिना आंख वाले की आए, आत्मा की। अपन आत्मा जो है बिना आंख वाले हैं, बिना कान वाले हैं, बिना नाक वाले हैं, बिना जीवान वाले हैं, उसके बिना भी जानते हैं, ज्ञान से जानते हैं। ठीक है, तो परोक्ष और प्रत्यक्ष ज्ञान इतना क्लियर हुआ। इंद्रिय और मन की सहायता से पदार्थ को जाना परोक्ष ज्ञान, बिना किसी की सहायता से केवल आत्मा द्वारा जाना वो प्रत्यक्ष ज्ञान। यहाँ पे परोक्ष ज्ञान में भी आत्मा का यूसेज है, बट मेन किस पे डिपेंडेंसी है? इंद्रिय और मन। वो डिपेंडेंसी दिखाने के लिए परोक्ष ज्ञान बताया। ठीक, अभी समझते हैं। और देखिए, प्रत्यक्ष अक्ष बोलते हैं आत्मा को। किसको? आत्मा को। प्रत्यक्ष जो ज्ञान आत्मा से ही उत्पन्न होता है उसे बोलते हैं प्रत्यक्ष। अक्ष आत्मा को बोलते हैं। ठीक, ध्यान रखना। अब अक्ष परोक्ष ज्ञान, पर के द्वारा जो जाना जाए। ठीक, तो इंद्रिय पर चीजें क्या है? पर यानी कि जो स्व नहीं है उसे बोलते हैं पर यानी कि दूसरा, यानी कि क्या? आत्मा को छोड़ के दूसरी चीजों द्वारा जो ज्ञान होता है उसे बोलते हैं परोक्ष ज्ञान। जैसे कि इंद्रियों से जाना, लाइटें थी, लाइटों के थ्रू जाना, या मन के थ्रू जाना, या किसी उपदेश के थ्रू जाना, इन सहायता से जो ज्ञान उत्पन्न हुआ उसे कहते हैं परोक्ष ज्ञान। ठीक, ये डायरेक्ट आत्मा से नहीं हो रहा है, यहाँ पे ज्ञान आत्मा से ही उत्पन्न हो रहा है। प्रत्यक्ष और परोक्ष में यह अंतर है। बराबर समझ में आ रहा है? तो यही ज्ञान अपन ने बोला, प्रमाण जो है वो प्रत्यक्ष और परोक्ष ऐसे दो भेद होते हैं। तो मति ज्ञान और शुद्ध ज्ञान जो है ये परोक्ष ज्ञान है। कौन से ज्ञान है? परोक्ष ज्ञान है। इसमें इंद्रिय और मन की आवश्यकता होती है। फिर प्रत्यक्ष ज्ञान, प्रत्यक्ष ज्ञान जिसमें इंद्रिय और मन की आवश्यकता नहीं है उसे बोलते हैं प्रत्यक्ष ज्ञान, जो आत्मा से डायरेक्ट हो रहे हैं। जो ज्ञान आत्मा से उत्पन्न होता है उसे प्रत्यक्ष ज्ञान कहते हैं। वो कौन कौन से हैं? विकल और सकल हैं। विकल और सकल, सकल यानी कि पूर्णतः प्रत्यक्ष है, उसमें जरा सी भी आवश्यकता नहीं है किसी भी इंद्रिय और मन की। ठीक है, तो उसको उसे सकल बोल दिया। कौन सा? केवल ज्ञान जो है वो सकल प्रत्यक्ष है। अभी डेफिनेशन नहीं बताई मति श्रुत अवधि मना पर है केवल की, सिर्फ कैटेगराइजेशन चल रहा है। और विकल, विकल यानी कि विकल प्रत्यक्ष प्रमाण ज्ञान, यानी कि जो पूर्णतः प्रत्यक्ष नहीं है उसे बोलते हैं विकल प्रत्यक्ष। कौन कौन से ऐसे?
अवधि ज्ञान और मनःपर्यय ज्ञान। ये अपन ने कैटेगराइजेशन किसका किया, किसका, 5 ज्ञान का। जो 5 ज्ञान है वो सम्यक दर्शन अगर पूर्वक हो रहे हैं तो वो प्रमाण है, क्योंकि सम्यक ज्ञान प्रमाण है। ठीक है, अब ये जो ज्ञान है इनमें प्रत्यक्ष और परोक्ष का डिवीजन किया, तो मति और शुद्ध जो है ये परोक्ष प्रमाण है, और अवधि मनःपर्यय ज्ञान विकल प्रत्यक्ष प्रमाण है, और केवल ज्ञान सकल प्रत्यक्ष प्रमाण है। इतना समझ में आया परोक्ष और प्रत्यक्ष क्या है, होपफुली आया होगा। ठीक, इनका भी अब एक सीक्वेंस है, ये पांचों ज्ञान का जो है एक सीक्वेंस है। आप सीक्वेंस में याद करना, जैसे जीव अजीव आश्रव बंध संवरण निद्रा मोक्ष का सीक्वेंस है ना, वैसे ही 5 जो ज्ञान है इनका भी सीक्वेंस है। और इसके अलावा जो 4 गतियां हैं इनका भी सीक्वेंस है। 4 गतियां जो है ना, 4 गतियों का भी सीक्वेंस है। सबसे पहले आता है नरक गति, फिर तिर्यंच गति, फिर मनुष्य गति, फिर देव गति। नीचे से ऊपर की ओर जा रहे हैं। कषायों का भी सीक्वेंस है, क्रोध मान माया लोभ। ऐसा नहीं होता है कि क्रोध माया मान लोभ, या लोभ क्रोध मान माया। इनका भी सीक्वेंस है, कारण है क्यों, सबसे आखिरी में लोभ कषाय जाती है, इसलिए सीक्वेंस है क्रोध मान माया लोभ, सब चीजों का सीक्वेंस है। 8 कर्म का भी सीक्वेंस है, ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी, वेदनी, मोहनी, आयु, नाम, गोत्र, अंतराय, इसका भी सीक्वेंस है। ये 5 ऐसे, ये जो 5 ज्ञान है इनका भी सीक्वेंस है। क्या है सीक्वेंस, मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनःपर्यय ज्ञान और केवल ज्ञान। ये 5 जो हैं ज्ञान के सीक्वेंस हैं। ठीक, ये सीक्वेंस का क्या कारण, ये सीक्वेंस ऐसा नहीं होगा कि पहले मति ज्ञान आ गया फिर म और म एक जैसे दिख रहे हैं तो मति ज्ञान और मनःपर्यय ज्ञान, ऐसा नहीं होगा। शुद्ध ज्ञान आ गया फिर केवल ज्ञान आ गया फिर अवधि ज्ञान आ गया, नहीं, सीक्वेंस है इसका। क्यों ऐसा सीक्वेंस, कि मति ज्ञान में तो हम बहुत अल्प जानते हैं। अल्प जानना जो होता है, सामान्य, बहुत सामान्य जो जानना होता है वो मति ज्ञान में होता है, इसलिए मति ज्ञान सबसे पहले रख दिया। मति ज्ञान के बाद जो विशेष जानना होता है, मति ज्ञान के बारे में से जिस चीज को जाना उससे जो विशेष जानना जो होता है वो श्रुत ज्ञान के द्वारा होता है, इसलिए सेकंड नंबर पे क्या रखा, श्रुत ज्ञान रखा। ठीक है, अवधि मनःपर्यय और केवल ज्ञान में विशुद्धि होती है, आत्म विशुद्धि ज्यादा लगती है और जानना भी ज्यादा होता है, इसलिए थर्ड फोर्थ फिफ्थ पे अवधि मनःपर्यय और केवल ज्ञान है। इसमें भी जो अवधि ज्ञान मनःपर्यय और केवल ज्ञान है, मनःपर्यय ज्ञान जो है वो पहले क्यों नहीं आया, क्योंकि मनःपर्यय ज्ञान केवल मुनिराजों को, संयमी जीवों को होता है, असंयमी को नहीं होता। असंयमी संयमी यानी कि संयमी से अभी आप ले लीजिए जिन्होंने व्रत धारण कर रखे हैं, उस व्रत में भी जो मुनि अवस्था में है सिर्फ उन्हीं को मनःपर्यय होता है। अवधि ज्ञान जो है मुनिराजों के अलावा सामान्य जीवों को भी हो सकता है, इसलिए पहले अवधि ज्ञान रखा फिर मनःपर्यय ज्ञान रखा, क्योंकि मनःपर्यय ज्ञान में आत्मविशुद्धि ज्यादा चाहिए। और केवल ज्ञान जो है वो भगवान को होता है, केवल ज्ञान विशाल ज्ञान होता है जो सब कुछ जानता है। मनःपर्यय और अवधि ज्ञान लिमिटेड जानते हैं, विशुद्धि तीनों में चाहिए, लेकिन केवल ज्ञान जो है ये पूर्ण विशुद्ध ज्ञान होता है, इसमें पूर्ण जानना होता है, इसलिए इसको अंत में रखा। तो ज्ञान जो है बढ़ती हुई विशुद्धि, बढ़ते हुए ज्ञान, बढ़ते हुए जानकारी, उस फॉर्म में ऐसा सीक्वेंस है। मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनःपर्यय ज्ञान, केवल ज्ञान, ये ऐसे 5 ज्ञान का सीक्वेंस है। पढ़िए, इसको पढ़ते हैं, जो बात बोली वही बात लिखी भी है, पढ़ भी लेते ताकि दिमाग में फिट होता जाएगा। हाँ जी, पढ़िए शिखा दी, पढ़िए। ओके, क्रम का कारण, मति ज्ञान का विषय सबसे अल्प है इसलिए इसे सबसे पहले रखा है। मति ज्ञान पूर्वक शुद्ध ज्ञान होता है इसलिए मति ज्ञान के बाद रखा है। अवधि मनःपर्यय और केवल ज्ञान में विशुद्धि और विषय क्रम से अधिक अधिक हैं। समझ में आ गया, विशुद्धि
आत्मविशुद्धि और विषय, विषय यानी कि जैसे हर चीज का एक विषय होता है ना, जैसे जो जाना उसे बोलते हैं विषय। जैसे मैंने यहाँ पे इस कमरे को जाना, तो मेरा भी जानने का विषय क्या हुआ, ये कमरा। तो ये जो केवल ज्ञान है ये बहुत ज्यादा जान पाता है, तो उसका विषय जो है वो बढ़ता हुआ है। मना परे का विषय और बढ़ता हुआ है, केवल ज्ञान का विषय और ज्यादा है, तो इसलिए विषय भी बढ़ता हुआ है, विशुद्धि भी बढ़ती हुई है, इसलिए ये सीक्वेंस है। हाँ जी, किसी ने हाथ उठाया, पूछ रहे हैं क्या कुछ? नहीं, ठीक है, ऐसा लगा कोई क्वेश्चन है। चलिए ठीक है, समझ में आया सीक्वेंस। मति, शुद्ध, अवधि, मना परे, केवल ज्ञान, ये 5 ज्ञान प्रमाण ज्ञान है। इसमें 2 शुरू के परोक्ष हैं, आखिरी के 3 प्रत्यक्ष हैं। इन ज्ञान का ये सीक्वेंस है। अब मति, शुद्ध, अवधि, मना परे, केवल ज्ञान, ये क्या होता है, थोड़ी डेफिनेशन समझ लेते हैं अपन आज, आसान आसान से समझेंगे। मति ज्ञान क्या होता है? इंद्रिय और मन की सहायता द्वारा, पहले डेफिनेशन समझा देते हैं फिर पढ़ेंगे। जो ज्ञान इंद्रिय और मन की सहायता से होता है, जैसे कि ये जाना, ये जैसे आम लिया, आम मीठा है, ये मीठे पने का जो ज्ञान हुआ, ये किससे हुआ? ये किससे हुआ? जीवान से इंद्रिय हुआ, रसना इंद्री से हुआ, बराबर। तो ये क्या हुआ? इंद्री की सहायता से हुआ ना ये ज्ञान। ये ज्ञान कैसा है? मति ज्ञान। ये यहाँ पे फोटो में देखिए, इसने ये खुशबू सूंघी, किसकी? ये फूलों की, पुष्पों की खुशबू सूंघी, किससे? नाक से, घ्राण इंद्रिय से। इंद्रिय है ना, घ्राण इंद्री, इसकी सहायता से सूंघा, जाना। सूंघा यानी कि जाना, क्या? खुशबू को जाना, क्या अच्छी खुशबू है ना, ये जो खुशबू आई बढ़िया खुशबू है, ये इंद्री की सहायता से हुआ। ये क्या है? मति ज्ञान है। ठीक, मैं ये जब भी ज्ञान की बात आती है ना, मैं हमेशा एक बात बोलता हूँ, एक मूवी है, एक चीज मिलेगी वंडरफुल, ये आप कभी फुर्सत से निकाल के अपनी बड़ी स्क्रीन पे देखना है इसको। ये जितने भी ज्ञान होते हैं ना, आत्मा जान रहा है, आत्मा ही जान रहा है, इंद्रियां नहीं जान रही है, इतना क्लियर होगा आपको। एक चीज मिलेगी वंडरफुल, देखना चाहिए आपको, मूवी देखने को बोल रहे हैं। हाँ, किसी को कोई क्वेश्चन है क्या? हाथ खड़ा हुआ नहीं, ठीक है। हाँ, मैंने देखी है ये मूवी। अच्छा, हाँ, तो जिन लोगों ने नहीं देखी हो वो आप देखना इसको, बहुत आपको बहुत क्लैरिटी होगी बहुत सारी चीजों की। ठीक, फैक्चुअल है, फैक्ट काफी पता चलेंगे, और फैक्ट्स जानने में इंटरेस्ट है तो काफी इंटरेस्ट आएगा। चलिए, इंद्रिय और मन की सहायता से जो पदार्थों को जाना जाता है, वो पदार्थ कैसे हो सकते हैं? मूर्त भी हो सकते हैं, अमूर्त भी हो सकते हैं। मूर्त अमूर्त किसे कहते हैं? मूर्त उसे कहते हैं जो कि अपने देखने में आए, देखने में आए यानी कि जिनमें स्पर्श रस गंध वर्ण हो। अमूर्त यानी कि जो मूर्त नहीं है, जो देखने में नहीं आ पाए, जिसमें स्पर्श रस गंध वर्ण नहीं हो। सारी चीजें अपने देखने में आए जरूरी नहीं है, लेकिन जिसमें स्पर्श रस गंध वर्ण हो उसे मूर्त कहते हैं। ऐसे पदार्थ मूर्त होते हैं। तो ये जो जैसे जैसे देखिए क्या है, आम है, इसमें इसको छुआ, छूने में कुछ फील हुआ, हल्का भारी, ठंडा ठंडा गरम, रूखा चिकना कड़ा नरम, ये स्पर्श। रस, रस इसका कुछ स्वाद है, गंध कुछ स्मेल है, वर्ण कुछ कलर है, तो ये मूर्त हो गया। ठीक, मेजर रूप से जो देखने में आए वो मूर्त पदार्थ। सारे ही पदार्थ अपने को देखने में आए जरूरी नहीं है, किसी ना किसी ज्ञान के देखने में आए वो मूर्त पदार्थ। ठीक, और दूसरे होते हैं अमूर्त पदार्थ। शॉर्ट में समझे, इंद्रिय और मन की सहायता से जो सामान्य ज्ञान हो रहा है वो मति ज्ञान है। उदाहरण लेते हैं अपन तो और समझ में आएगा। हाथ से रुमाल छुआ, छुआ अपन ने, ये मति ज्ञान। छुआ ना रुमाल, ये रुमाल है। आम चखा, क्या ज्ञान हुआ? आम का ज्ञान हुआ। ये क्या हुआ? रसना से, इंद्रिय से, मति ज्ञान। नाक से खुशबू सूंघी, आम सुगंधित है, ये क्या है? मति ज्ञान। घ्राण इंद्रिय संबंधी मति ज्ञान। आंखों से रंग देखा, आम पीला है, ये क्या है? चक्षु इंद्रिय संबंधी मति ज्ञान। कान से संगीत सुना, ये क्या है? कर्ण इंद्रिय संबंधी मति ज्ञान। ये जो है ये सब क्या है? मति ज्ञान है।
ये मति ज्ञान होता है। ठीक, समझ में आया? ये मति ज्ञान है। क्लियर हुआ ना मति ज्ञान क्या है? इंद्रिय और मन की सहायता से। हाँ जी, कोई कुछ बोल रहे हैं? हाँ नीलिमा जी बोलिए। हाँ, तो मति ज्ञान के एग्जाम्पल्स तो समझ में आए इंद्रिय के थ्रू, लेकिन जैसे ये मूर्त और अमूर्त है, तो एक बार आप वो उदाहरण दिखाएंगे? मूर्त और अमूर्त का उदाहरण बताना है? नहीं नहीं, अच्छा, ये जो पीछे उदाहरण है वो आप दिखाइए मुझे, तो मैं थोड़ा मूर्त और अमूर्त इसमें लगाना चाह रही हूँ, क्योंकि मति ज्ञान तो ठीक है, ये मति ज्ञान इंद्रिय के ही द्वारा समझ में आ रहा है। तो मतलब अमूर्त मतलब यही ना, जैसे कि संगीत सुना, जैसे ये लास्ट वाला लेते हैं, कान से संगीत सुना, तो ये हमने महसूस किया, तो ये हमने छुआ नहीं, तो फिर अमूर्त हुआ ना ये? जो संगीत है हाँ, वो एक्चुअली ये अमूर्त अमूर्त नहीं है। जो संगीत है वो शब्द है। शब्द अमूर्त नहीं है, मूर्ति के शब्द भी। ओके। जैसे आपने कहा मूर्त मतलब जो चीज मतलब टच करके हो रही है, मतलब जैसे आम को हाथ में पकड़ा तो हमें पता चला आम कैसा है, ठंडा, तो ये तो समझ गई मूर्त। अमूर्त मतलब फिर क्या? जो अमूर्त पदार्थों का उदाहरण इसमें मति ज्ञान हवा में। का उदाहरण ले सकते हैं। हाँ हवा, जी, हवा, एयर, हवा। वाह, हवा तो दिखती नहीं है, महसूस होती है। हाँ महसूस होती है। नहीं, वो अपन ने स्पर्शन से महसूस किया, दिखती नहीं है। अमूर्त का उदाहरण इसमें मति ज्ञान में लगाया जाए, मैं एकदम क्लियर नहीं हूँ। मैं आपका अमूर्त को थोड़ा सा पढ़ के बताऊंगा। मैं थोड़ा सा। मैं बताऊं? हाँ जी बताइए। अमूर्त का उदाहरण जैसे, हो सकता है मैं गलत हूँ लेकिन मैं ट्राई कर रही हूँ। जैसे अपन कभी कभी मैंने ऐसे ध्यान ज्वाइन किए हैं, ध्यान की प्रैक्टिस, मेडिटेशन की प्रैक्टिस। उसमें ऐसे बोलते हैं, उसमें ऐसे बोला कि हम सब समव शरण में जा रहे हैं। समव शरण में सभाएं लगी हैं, यहाँ पे त्रियंच बैठे हैं, यहाँ पे चुल्लिका है। तो क्या हो रहा है? एक्चुअली इमेजिनेशन, और वो कहीं पे भी एग्जिस्ट नहीं है, लेकिन वो चल रहा है हमारे दिमाग में, तो वो अमूर्त ज्ञान हुआ ना। नहीं नहीं, वो नहीं, यहाँ पे वो नहीं है। अमूर्त पदार्थ यहाँ पे वो नहीं है। अमूर्त पदार्थ डेफिनेशन तो मैं वो जो बताई थी वो सही है, लेकिन उसको मैं एग्जाम्पल यहाँ पे नहीं बिठा पा रहा हूँ। रादर देन पिकिंग समथिंग, थोड़ा सा अपन, मैं भी पढ़ के आऊंगा, आप लोग भी देख के आइएगा, फिर अपन बात कर लेंगे, वरना भी गलत ग्रहण हो जाएगा। तो इसको थोड़ा सा प्लेस होल्डर रख रहा हूँ मैं अभी। मैं देख के आऊंगा, मैं ग्रुप पे भी पोस्ट कर दूंगा एग्जाम्पल इसका, थोड़ा क्लैरिटी के लिए। तो इंद्रिय और मन की सहायता से जो ज्ञान हो रहा है वो मति ज्ञान है। ठीक, अब शुद्ध ज्ञान क्या है? वैसे समय हो गया, शुद्ध ज्ञान ले लेते हैं, लेकिन परोक्ष ज्ञान हो जाएंगे। मति ज्ञान से जिस पदार्थ को जाना, उसके बारे में और विशेष जानना, उसे कहते हैं शुद्ध ज्ञान। ठीक, जैसे क्या था कि भैया ये आम है, अपन ने जाना आम है, मीठा है, पीला है, ये क्या है? आम है। ठीक, आम से आम रस बनता है, आम से आम पाक बनता है, ये ज्ञान हुआ ना। तो उस पहले पदार्थ का किसका ज्ञान होता है? एक सामान्य एक पदार्थ का ज्ञान होता है, ये आम है, ये पीला है, ये जो ज्ञान है ये मति ज्ञान है। अब इससे किसी और पदार्थ का ज्ञान हुआ, या और विशेष आगे का जो ज्ञान हुआ उस पदार्थ से संबंधित, वो क्या है? शुद्ध ज्ञान कहलाता है। आम से आम रस बनता है, आम से आम पाक बनता है। एक और एग्जाम्पल लेते हैं। एक घड़ा है, मटकियां हैं, इंडिया में मटकियां यूज होती है, मटकी है, मटकी है, ये ज्ञान हो गया। ये मटकी पानी भरने के काम आती है। मटकी पे अगर एक पत्थर मार दो तो छेद हो जाता है, फिर पानी गिरने लगेगा। ये सब क्या है? शुद्ध ज्ञान है। या फिर ये मटकी वहां पे मिलती है, ये जो और विशेष विशेष ज्ञान होता है ना, ये सब शुद्ध ज्ञान में आता है। जो एक सामान्य ज्ञान हुआ कि यह ये ऐसा पदार्थ है, ये क्या है? ये मति ज्ञान में आता है। क्लियर हुआ शुद्ध ज्ञान और मति ज्ञान क्या है? देखिए, बिना मति ज्ञान के शुद्ध ज्ञान नहीं होगा, मति ज्ञान के बाद ही शुद्ध ज्ञान होगा। लेकिन एक शुद्ध ज्ञान से वापस शुद्ध ज्ञान हो सकता है। जैसे कि अपन बैठते ना, बैठे बैठे चीजें चालू होती है, जैसे मतलब कैसा कैसा शुद्ध ज्ञान चलता है अपना। देखिए, जैसे जाना कि सामने ये फोन है, ये तो मति ज्ञान हुआ। अब इस फोन से कॉल कर सकते हैं,
इस फोन से व्हाट्सएप चला सकते हैं। इस फोन में व्हाट्सएप चलाया, इतना शुद्ध ज्ञान हुआ। फिर व्हाट्सएप पे गए, व्हाट्सएप से अपन किस पे गए, चैट्स पे गए, चैट्स से फिर अलग अलग काय पे गए, स्टेटस पे गए। ये और शुद्ध ज्ञान रूप अपन चलते जा रहे हैं। स्टेटस से किसी पर्टिकुलर पर्सन के स्टेटस पे गए, वहां स्टेटस देखा, वाव वाली फीलिंग आई, फिर वाव हम भी ऐसा करते, हम भी ऐसी प्लानिंग करेंगे। ये क्या शुद्ध ज्ञान होता जा रहा है। एक मति ज्ञान से चालू हुआ था, एक सामान्य से पदार्थ को जाना अपन ने, वहां से किस पे गए, और डिटेल शुद्ध ज्ञान पे गए। ये सब क्या है, ये शुद्ध ज्ञान है। अब ऐसा जरूरी नहीं है कि हर मति ज्ञान के बाद शुद्ध ज्ञान हो सकता है एक जान लिया ये पदार्थ है, खत्म हो गई बात, उपयोग पलट गया, तो शुद्ध ज्ञान तक जाए नहीं, वो बस मति ज्ञान होके रह गया किसी पदार्थ का। ठीक, तो मति ज्ञान और शुद्ध ज्ञान, ऐसे ये जो दो ज्ञान है ये परोक्ष ज्ञान है। क्लियर हुआ आपको मति ज्ञान शुद्ध ज्ञान क्या है? मूर्त अमूर्त मैं बता दूंगा, आप चिंता मत करना, उसको और अच्छे से क्लियर कर दूंगा। लेकिन ये दो ज्ञान जो है ये परोक्ष ज्ञान है। हाँ जी, कोई क्वेश्चन आया? हाँ जी शिखा दी, कोई क्वेश्चन है क्या? हाँ, जैसे जैसे आपने बोला ना मति ज्ञान और शुद्ध ज्ञान, तो शुद्ध ज्ञान जो होता है वो मति ज्ञान को फॉलो अप करके बनता है ना। तो जैसे ये फोन है, स्मार्टफोन है, और ये मति ज्ञान हो गया, ठीक है। फिर स्मार्टफोन में विभिन्न प्रकार की एप्स हैं, व्हाट्सएप है, इंस्टाग्राम है, फलाना है, ढिकाना है, ठीक है। फिर ये दूसरे लेवल की जानकारी। फिर हमने बोला कि व्हाट्सएप में चैट होती है, स्टेटस होता है, फोन पे बात भी हो सकती है। ये तीसरे लेवल की इंफॉर्मेशन हो गई। अब मेरा प्रश्न ये है कि जब जैसे जैसे जानकारी के लेवल बढ़ते जा रहे हैं ना, तो जो पिछली वाली जानकारी थी ना, वो मति ज्ञान ही रहेगी कि वो शुद्ध ज्ञान रहेगी? या लेवल 1 ही मति ज्ञान है, उसके आगे सब शुद्ध ज्ञान है? लेवल 1 मति ज्ञान है, फिर उस पदार्थ के अवलंबन से जो आगे का ज्ञान हुआ ना वो शुद्ध ज्ञान में आता है। अच्छा, तो ये फोन है इस एग्जाम्पल में, ये मति ज्ञान में ही रह गया, आगे लेवल 2 लेवल 3 वो सब शुद्ध ज्ञान होते गए। हाँ, उसकी मदद से, फर्स्ट लेवल की मदद से अब जहां जहां पहुंचते जाएंगे वो सब क्या है, शुद्ध ज्ञान है। विशेष जानना हुआ ना ये। हाँ। इसकी परिभाषा अपन कल पढ़ेंगे ना वर्ड टू वर्ड, तो वो क्लियर हो जाएगा। मति ज्ञान के द्वारा निश्चित किए पदार्थ का अवलंबन करके उस पदार्थ से संबंधित अन्य किसी पदार्थ को जो जानता है उसे शुद्ध ज्ञान कहते हैं। जो फर्स्ट लेवल पे पदार्थ था ना, उससे संबंधित जहां जहां पहुंचे आप, वो शुद्ध ज्ञान हो जाएगा। कल इसकी और डेफिनेशन के थ्रू बात करेंगे तो क्लैरिटी हो जाएगी, यही शुद्ध ज्ञान है और वो मति ज्ञान है, वो क्लैरिटी हो जाएगी। ठीक, इसको टू बी कंटिन्यूड, कल शुद्ध ज्ञान कल कंटिन्यू करेंगे। फिर अवधि ज्ञान, मना परे ज्ञान, केवल ज्ञान ये पढ़ेंगे। फिर उसके बाद मति ज्ञान किस किस टाइप का होता है वो सब बातें भी आएगी, कि मति ज्ञान किस किस टाइप का होता है, ये सब बातें चलेंगी। अपन इसको आगे और विशेष देखेंगे। ठीक है, इसको और पढ़ना हो तो आप तत्वार्थ मंजूषा और सर्वार्थ सिद्धि देखना, ग्रंथ पोस्ट कर रखे हैं ग्रुप पे, बाकी अपन बात करते हैं। ठीक है, इतना ही रखते हैं। आज समरी नहीं करेंगे, वक्त ज्यादा हो गया है। जिनवाणी स्तुति कर लेते हैं बस। आप में से कोई जिनवाणी स्तुति लेना चाहे तो प्लीज लीजिए। कोई लेना चाह रहा है में से? हाँ जी रीटा आंटी जी लीजिए प्लीज। जय जिनेन्द्र। वीर हिमाचल से निकली गुरु गौतम के मुख कुंड धरी है, मोह महाचल भेद चली जग की जड़ता तप दूर करी है। ज्ञान पयो निधि माहिरली बहु भंग तरंगनि सो उचरी है। कासुचि शारद गंग नदी प्रति में अंजुरी कर शीश धरी है। या जग मंदिर में अनिवार्य अज्ञान अंधेर छयो पारी। श्री जिन की ध्वनि दीप शिखा सम जो नहीं होते प्रकाशन हारी।
तो किस भांति पदार्थ पांति कहा, लहते रहते अविचारी। या विधि संत कहे धनी है जिन बैन बड़े उपकारी। जावाणी के ज्ञान ते सुझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ धूप। द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। नौ सर बार